नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपके लिए एक बार फिर शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना भूलना मत और बेल आइकन को बस से दबाना, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी प्रतियोगिता में 4 चांद लगा सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? साथियों, क्वेश्चन समझना। यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। आंसर क्या होगा? विनम्र पूर्वक विवाद का विषय परिवर्तन कर दें। ऑप्शन बी, सर्व स्वीकृत दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए प्रकरण पर लौट जाए। सी, उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित करें। या फिर जब तक कि अंतिम समाधान की संभावना हो विवाद की समय अवधि बढ़ा दें। आपका आंसर क्या होगा? साथियों, आपका आंसर होगा कि उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें। जो विवाद है उस पर छात्रों को तैयारी करने के लिए या तैयार करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित कर ले। यानी कि कोई समस्या हो जाती है तो उसको बाद में निपटने के लिए समय तय करके उसको समस्या का समाधान किया जाए। इस प्रकार आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों का ऐसा विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में, क्वेश्चन समझना, अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों का ऐसा विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में क्या विचार है? खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए या कक्षा में बहस नहीं करनी चाहिए, छात्रों को स्वतंत्र रूप से बहस करनी चाहिए। तो शिक्षाविदों के अनुसार आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों, खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि खुले विचार विमर्श करने चाहिए छात्रों और अध्यापकों के मध्य विवादास्पद अगर कोई विषय है तो उस पर। ठीक है, आंसर आपका अ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तन करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। साथियों, क्वेश्चन को समझना कि किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तन करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। कौन सी आवश्यकता होती है? मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्यों की या फिर शिक्षा द्वारा संवर्धित अधिगम की। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा स, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। यह रहा आपके स्क्रीन पर। एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यकता होती है। क्वेश्चन को समझना साथियों। एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यकता होती है। अनुभव उपागम की, उत्तम लक्ष्य की, विषय वस्तु उपागम की, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। आपका आंसर क्या होगा? आंसर उत्तम शिक्षण के लिए न्यूनतम आवश्यकता, साथियों आपका आंसर होगा पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर द होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रविधि तकनीकी के द्वारा या उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के द्वारा, क्रियाएं एवं प्रोजेक्ट के द्वारा, जिन प्रत्यों का शिक्षण करना है उनके अनुरूप। आंसर क्या होगा साथियों? आंसर आपका होगा साथियों उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के लिए। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है। उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है क्या? शिक्षक व्याख्यानों एवं अधिगम परीक्षणों की, छात्रों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक परीक्षण की, छात्रों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिगमित सांस्कृतिक प्रतिमानों की, या छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप से रटने की। आपका आंसर क्या होगा साथियों?
उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है क्या है? तो साथियों क्वेश्चन को समझना और आंसर देना कि छात्रों के द्वारा ये भी नहीं होगा, छात्रों के द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों का व्यवहारिक परीक्षण करना अति आवश्यक होगा। तो आपका आंसर होगा ब। क्या होगा? ब। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि करता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन समझना, शिक्षक कक्षा में कोई शिक्षण करवाते समय पढ़ाते समय कोई गंभीर त्रुटि करता है तो उसे क्या कार्य करना चाहिए? अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, वह उसे भुलाने का प्रयास करना चाहिए, या त्रुटि करे और भूल जाए, इसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो साथियों एक शिक्षक को जब कक्षा में त्रुटि कर रहा है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करके उसमें सुधार कर देना चाहिए, तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आपका आंसर होगा अ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है कि शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, यह परीक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाता है, यह विविध प्रविधियों के उपयोग के अवसर प्रदान करता है, या फिर इसमें शिक्षक को दैनिक कार्य योजना के निर्माण में मुक्ति मिल जाती है। आंसर क्या होगा साथियों? सोचो सोचो सोचो, लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है? तो साथियों आंसर होगा यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। आपका आंसर हो गया अ। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कक्षा शिक्षण में प्रकार्यात्मकवाद के निरूपण के लिए आवश्यक है कि अधिगम उत्पाद। एक बार क्वेश्चन को फिर समझते हैं। कक्षा शिक्षण में प्रकार्यात्मक के निरूपण के लिए आवश्यक है कि अधिगम उत्पाद। ऑप्शन देखते हैं, समूह प्रक्रिया के द्वारा विकसित किया गया हो, केवल स्मृति में रखने के आधार पर प्राप्त न किया गया हो, वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताएं पूर्ण करने में सक्षम हो, या फिर तत्काल अनुप्रयोग का हो। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समूह कार्य द्वारा जो व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होते हैं वह छात्रों के समूह स्पिरिट का संचार हो जाता है, छात्र लक्ष्य प्राप्ति में समूह के योगदान के महत्व को समझ जाता है, या फिर सामूहिक विचार विमर्श द्वारा अनेक व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। उपयुक्त सभी सत्य है। आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका होगा द। उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब शिक्षक कक्षा के छोटे समूह के साथ कार्य करता है तो यह एक अनुपयुक्त अभ्यास है कि वह छात्रों को अध्ययन हेतु पुस्तकालय भेज दे, छात्रों को अनेक निजी क्लर्क संबंधी कार्यों में संलग्न कर दे, या फिर जब छात्रों को पढ़ाना न चाहे तो उन्हें कक्षा में बाहर भेज दे, छात्रों को ही कक्षा संचालन का कार्य सौंप दे। आंसर क्या होगा? तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका जब छात्रों को निजी क्लर्क संबंधी कार्यों में संलग्न कर दे। ठीक है, आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। एक वृद्धाकार कक्ष में सूक्ष्म आकार वाली कक्षा में शिक्षण प्रविधियों में अंतर होगा क्योंकि सूक्ष्म समूह के संदर्भ में। अब ऑप्शन देखते हैं। समस्या की पहचान एवं परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती, छात्रों में व्यक्तिगत विभेद की समस्या उत्पन्न होती है, छात्रों में उपलब्धि की बार बार जांच की समस्या नहीं होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? तो साथियों आंसर द होगा। क्या होगा? आंसर होगा आपका द। वृद्धाकार कक्षा में सूक्ष्म आकार वाली कक्षा की शिक्षण प्रविधियों में अंतर होगा क्योंकि सूक्ष्म समूह के संदर्भ में समस्या की पहचान एवं परिभाषा की आवश्यकता होती है नहीं, ये भी नहीं,
और उपलब्धि बारंबार की जांच की समस्या ये भी नहीं होती, तो आपका आंसर कोई भी आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि हम यह अनुभव करते हैं कि अधिकांश शिक्षक प्रविधियाँ वंध्याकरण की शिकार हो चुके हैं, तो उनमें पुनर्जीवन के लिए निम्नलिखित संस्तुति की जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, दुर्लभ क्षेत्रों का अधिकाधिक ड्रिल अभ्यास छात्रों से कराया जाए, कक्षा में सामूहिक कार्यक्रमों को प्रभावित रूप से लागू किया जाए, कक्षा में कठोर अनुशासन लागू किया जाए, या कक्षा में अधिकाधिक प्रतिस्पर्धाओं को प्रोत्साहन किया जाए। आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर आपका होगा कक्षा में सामूहिक कार्यक्रमों को प्रभावित रूप से लागू किया जाए। आपका आंसर होगा साथियों ब, कक्षा में प्रभावी रूप से लागू किया जाए। अगला प्रश्न ये रहा, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। जो समूह शिक्षण है उसमें कौन सी अवधारणा निहित होती है? शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, या फिर समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूलाधार, या फिर छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। साथियों क्वेश्चन को एक बार फिर समझना, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित, कौन सी अवधारणा समूह में निहित होती हैं? शिक्षण जब हम पढ़ते हैं और अध्यापक पढ़ाता है कक्षा में या समूह में, तो उसमें कौन सी अवधारणा मोस्ट होती है? शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, 9। शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, 9। समरूपी या समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूलाधार होता है, हाँ होता है। छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, ये आपका आंसर करेक्ट बैठता है, तो आपका आंसर होगा द। ठीक है, क्या होगा आंसर? द। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन देखना, ऑप्शन है समूह प्रशंसा प्राप्त करना, कार्य को समान रूप से वितरित करना, व्यक्तिगत मत की अपेक्षा करना, पृथक छात्रों की समूह की ओर आकर्षित करना। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है, क्यों? तो आपका आंसर होगा समूह प्रशंसा प्राप्त करता है। आपका आंसर होगा अ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए, किस आधार पर करना चाहिए? छात्रों के मतों के द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता के द्वारा, गृह कार्य द्वारा, उत्पन्न अधिगम के द्वारा, या कक्षा के कालांश के द्वारा। आंसर क्या होगा? तो साथियों आंसर होगा आपका, एक बार क्वेश्चन को समझना कि शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए, किसके आधार पर? तो आंसर होगा आपका गृह कार्य द्वारा, उत्पन्न अधिगम के द्वारा। साथियों जो हम पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक अध्यापक, शिक्षक पढ़ाता है, अधिगम करवाता है, शिक्षण कार्य करवाता है, और उसमें द्वारा जो उत्पन्न अधिगम यानी कि जो सीखा है उसकी के संबंधित आपको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर स होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम, साथियों समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य होंगे। अधिक ऑप्शन देखते हैं, अधिकांश छात्रों के लिए अधिक अत्यधिक उपयोगी, अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी, केवल मंद अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी, या केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी। आपका आंसर क्या होगा? तो साथियों अधिकांश, आपका आंसर होगा अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी होगा। न्यूनतम क्योंकि समस्या समाधान का उपयोग करता है, और ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए समान कार्य का आंसर होगा आपका अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसे गृह कार्य जो काफ़ी लंबे एवं बड़े का आकार वाले होते हैं, वे छात्रों में क्या करते हैं? ऐसे गृह कार्य जो काफ़ी लंबे एवं बड़े आकार के होते हैं, वे छात्रों में उत्तम प्रोत्साहन करते हैं, छात्रों को या प्रदान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, शिक्षक छात्र दोनों का कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करते हैं, या छात्रों की अनुशासनहीनता का निवारण करते हैं। तो साथियों ज़्यादा बड़े कार्य, गृह कार्य देना, बड़े आकार का, लंबे देना एक छात्रों को क्या करेगा? प्रोत्साहन करेगा? नहीं, हतोत्साहित करेगा। हाँ, शिक्षक छात्र दोनों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करेगा, ये सही है। छात्रों की अनुशासनहीनता का निवारण करेगा? नहीं।
तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हतोत्साह, छात्र हताश हो जाएंगे, कठिन परिश्रम करेंगे लेकिन निराश रहेंगे। कठिन परिश्रम करेंगे लेकिन सफलता मिलने का चांस कम है, तो निराश रहेंगे। तो आपका आंसर होगा ब। क्या होगा? ब। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि आधुनिक विद्यालय निम्नलिखित प्रविधियों पर बल देता है। वर्तमान के जो विद्यालय है आधुनिक युग के, वो कौन सी विधियों पर बल देते हैं? औपचारिक रटने की प्रक्रिया पर, मानसिक विकास पर, जनार्जन पर, या समस्या समाधान पर? आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर वर्तमान विद्यालय समस्या समाधान पर बल देता है। सर्वाधिक बल किस पे देता है? समस्या समाधान पर। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विभिन्न संप्रत्यों एवं संबंधों के गहन अधिगम के लिए आवश्यक है। साथियों क्वेश्चन को समझना कि विभिन्न संप्रत्यों एवं संबंधों के गहन अधिगम के लिए आवश्यक है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ड्रिल अभ्यास, पुनर्पठन, रटना या पुनर्निरीक्षण करना। आपका आंसर क्या होगा? एक बार क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि विभिन्न संप्रत्यों एवं संबंधों के गहन अधिगम के लिए आवश्यक हैं। क्या आवश्यक हैं? तो आवश्यक है पुनर्निरीक्षण। आपका आंसर होगा द, पुनर्निरीक्षण। अगर साथियों क्लास में मजा आया, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना मत भूलना, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो साथियों अच्छा लगे तो कमेंट्स अवश्य करना कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।